हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का जो आपका 5 चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, क्लास 8 का साइंस का 5 चैप्टर है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। इस वीडियो के माध्यम से जो इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से मैंने दोस्तों जितना भी इस अध्याय के अंदर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने वाला था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताया हूँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर जो VVI क्वेश्चन होता है उन क्वेश्चन को भी बताया हूँ। और 50 से प्लस ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक और ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है, कोई भी प्रश्न में, तो आप कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहा जाता है कि नमक का घोल विद्युत का देखिए समझिएगा, कहा जाता है नमक का घोल विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है या क्या है। जैसे कि नमक का घोल जब विद्युत पानी में मिला दिया जाता है तो उसका घोल जो सो क्या बन जाता है, यानी कि वो विद्युत का चालन करने लगता है, तब विद्युत का क्या है, अच्छा चालक है। जैसे कि समझिएगा कि जब नमक को पानी में जब घोल दिया जाता है और उसमें जब करंट दिया जाता है तो उससे विद्युत धारा जो सो प्रवाहित होने लगती है। देखिए, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो इसका देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो जो एक्सप्लेन का वीडियो है अगर आप उसको देखते हैं तो क्या होगा कि आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है, क्यों और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एक्सप्लेन का वीडियो का, ठीक है। तो एक्सप्लेन का वीडियो जरूर देखिएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन जो है सो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर का देखते हैं। कहा जाता है कि किसको परवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज़ को परवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। किसको, पुल को बनाने के लिए, स्वचालित वाहनों के लिए। A और B दोनों होगा, इसका आंसर C होगा, ठीक है। अब अगला हमारा तीसरा नंबर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है। क्रोमियम जो है वो किसका प्रतिरोध करता है, तो क्रोमियम जो हमारा तांबा का प्रतिरोध करता है, ठीक है। सॉरी, क्रोमियम जो सो खर्चरों का प्रतिरोध करता है, इसका ए होगा आंसर, ठीक है, इसका ए होगा। अब अगला हमारा चौथा नंबर का है, समझिएगा। कहा जाता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो या किसमें वियोजित हो जाती है। जो कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट का होता है, देखिए CuSO4, ठीक है। जो कॉपर सल्फेट होता है उसका जो विलयन जो होता है वो विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस किस में वियोजित हो जाती है, वो किस में वियोजित हो जाती है, उपरोक्त सभी। कॉपर में वियोजित का अर्थ है टूटना, कॉपर में, कॉपर सल्फेट में या सल्फेट में, तो दोनों सभी में हो जाता है, उपरोक्त सभी में, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है हमें विद्युत संयंत्रों का उपयोग कब नहीं करना चाहिए। कि विद्युत को जो उपकरण होते हैं उसका उपयोग हमें कब नहीं करना चाहिए, जब गिले हाथों से गिले फर्श पर खड़ा हो तो इसका आंसर क्या होगा, A और B दोनों होगा, ठीक है। तो इसका आंसर C होगा। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन है और इसका नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। समझिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। कहा जाता है इलेक्ट्रोडों पर किसके बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड जो होते हैं उस पर किसके बुलबुले बनते हैं। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर जो सो हमें गैस के बुलबुले बनते हुए दिखाई देते हैं जो इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। अब अगला हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है LED जोड़ते समय एक तार दूसरे की अपेक्षा कैसा होता है। जो LED बल्ब होता है उसे जोड़ने के लिए एक तार दूसरे तार की अपेक्षा कैसा होता है। एक तार जो सो दूसरे तार की अपेक्षा कैसा होता है, लंबा होता है, ठीक है। इसका आंसर C होगा। अब अगला हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है लवणों के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन चालक हो जाता है। कौन सा जल हीन हो जाता है, लवण जब मुक्त हो जाता है उससे जब निकल जाता है तो कौन सा जो है सो जल हीन चालक बन जाता है। तो कौन सा हीन चालक बन जाता है, अशुद्ध जल बन जाता है, ठीक है। क्या होता है, अशुद्ध जल बन जाता है। अब अगला हमारा 9 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का समझिएगा। कहा जाता है यदि इलेक्ट्रोड जब जल में डूबो हो तो तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाए तो किसके बुलबुले उत्पन्न होने लगती है। तो आप देखे होंगे कि एक्सप्लेन का वीडियो मैंने आप लोग बताया, तो किसके बुलबुले निकलते हैं। अगर आप देखे होंगे तो आंसर दे सकते हैं, किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का बुलबुला निकलने लगता है। इसका आंसर C होगा, ठीक है। अब अगला हमारा 10 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा। कहा जाता है कि LED के साथ जो तार जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। LED के साथ जो तार जुड़े होते हैं, वायर जुड़े होते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग लीड्स कह देते हैं, ठीक है, लीड्स।
अब अगला हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन और वीडियो में आगे बढ़ने से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारा प्ले लिस्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा प्ले लिस्ट पर जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। हमारा चैनल पेज का जो प्ले लिस्ट है आप वहां जाकर हमारा वीडियो को देख सकते हैं। आपके क्लास के रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं सभी वीडियो आपको मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपके साइंस के, ठीक है, और साइंस का MCQ, साइंस का आपका जो प्रश्न उत्तर का है, सबका जो सो आपका क्लास 8 के रिलेटेड सभी का आपको जो सो वहाँ मिल जाएगा, क्लास 7, क्लास 6 सबका है, ठीक है। तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं मतलब हमारा प्लेलिस्ट पर जाके, तो हमारा प्लेलिस्ट एक बार आप जरूर चेक कीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड, तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पेज जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं, देखिए यहाँ आता है आपको वीडियो, देखिए वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्ले लिस्ट। तो आपको क्या करना है, सीधा सीधा प्ले लिस्ट पर आना है, ठीक है। देखिए प्ले लिस्ट पर आइएगा आप और प्ले लिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्ले लिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का, क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है और इस प्रकार क्लास 6, 7 सबका जो सो प्ले लिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्ले लिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्ले लिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा और आपको कहीं और जाने का जो सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप प्ले लिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। आपने प्ले लिस्ट चेक कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, कि 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किस वांछित धातु की निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कि यह प्रक्रिया जो सो क्या कहलाती है। जिसका देखिए इसका आंसर क्या होगा, 11 नंबर का आंसर है, इसका आंसर होगा विद्युत लेपन, ठीक है। तो विद्युत लेपन आपको एक्सप्लेन करके मैंने एक्सप्लेन वीडियो में बताया है। देखिए बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक्सप्लेन वीडियो को देखिए, क्योंकि एक्सप्लेन वीडियो में हमारा ऐसा है कि आपको वहाँ जो सो एक्सपेरिमेंट करके पूरा तरह से आपको बताया गया है। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला, तो आपको जो सो किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, आप खुद जो सो इसका आंसर देते हुए आगे चलते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वहाँ मैंने ऐसा आपको बताने का जो बहुत अच्छा से हमने उस वीडियो में बताने का प्रयास किया है। अब अगला हमारा 12 नंबर का कहा जाता है वायु विद्युत की क्या है, सुचालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। तो वायु हमारा विद्युत का क्या है, एक अच्छा चालक है, ठीक है, एक अच्छा सुचालक है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अब अगला हमारा अर्धचालक है, अर्धचालक है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। अब अगला हमारा 13 नंबर कहा जाता है प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायी होती है। जो प्राकृतिक रूप से अगर देखा जाए तो मानव के स्वास्थ्य के लिए क्या लाभकारी होती है, खनिज लवण, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, खनिज लवण। अब अगला हमारा 14 नंबर कहा जाता है नींबू का रस क्या है, अच्छा चालक है, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा, अच्छा चालक, यानी कि अर्धचालक इसको बोला जाता है, अच्छा चालक ने इसको अर्धचालक बोला जाता है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, अर्धचालक होगा, ठीक है। अब अगला हमारा जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है उसे आप समझिएगा क्या कहा जाता है। कहता है कॉपर तांबा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से संयोजित किस और आकर्षित करता है, किस और आकर्षित करता है। इसका देखिए आंसर होगा 15 नंबर का आंसर होगा इलेक्ट्रोड होगा, ठीक है। क्या होगा, इलेक्ट्रोड। अब अगला हमारा 16 नंबर का कहा जाता है एलईडी के साथ कितने तार जुड़े होते हैं। तो एलईडी के साथ आपके जो है सो कितने तार जुड़े होते हैं, 2 तार जुड़े होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, ठीक है। अब अगला हमारा 17 नंबर, इसमें देखिए क्या कहा जाता है किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसा अभिक्रिया होता है। तो क्या होता है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कैसा अभिक्रिया होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा, रासायनिक अभिक्रिया। अब अगला देखते हैं हम जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 18 नंबर का 18वां नंबर का कहा जाता है विद्युत लेपन कैसा प्रक्रम है। विद्युत लेपन जो सो हमारा कैसा प्रक्रम है, तो अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है, ठीक है। अब अगला हमारा 19 नंबर 19वां नंबर का है, कहा जाता है क्रोमियम का लेपन किसमें किया जाता है। क्रोमियम का लेपन जो है सो किसमें किया जाता है, साइकिल की हैंडल में, फिर गैस बर्नल में,
फिर पहिए के रिम में, तो किस में किया जाता है उपयोग? सभी में, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। यानी कि देखते होंगे आपकी जो साइकिल का घंटी होता है वो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, तो उसमें क्रोमियम का लेपन किया जाता है, ठीक है। इसी कारण से वो ज़्यादा चमकता है, ठीक है। क्रोमियम का लेपन कर दिया जाता है जिसके कारण से वो चमकदार दिखाई पड़ता है हमें। अगला हमारा 20वां नंबर का कहा था, जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा में आसानी से प्रभावित होने देता है वह क्या कहलाता है? विद्युत धारा जो अपने से होकर, जैसे कि लोहा है तो अपने से होकर विद्युत धारा फ्लो होने देता है, तो उसे हम लोग क्या कह देते हैं? उसे हम लोग विद्युत का क्या कहते हैं? सुचालक कह देते हैं, ठीक है। विद्युत का सुचालक हो जाएगा, इसका आंसर बी होगा। उसे हम जो नहीं होने देते हैं, देखिए प्रभावित नहीं होने देते हैं, तो इसका आंसर होगा विद्युत का कुचालक, ठीक है। सी होगा इसका आंसर। हमने नहीं देखा था, वहाँ नहीं लिखा है। कहा जाता है 21 नंबर का कि कौन सी धातु विद्युत का चालन करती है? कौन सी धातु विद्युत का चालन करती है? यानी कि तांबा करती है, एल्युमिनियम करती है, सोना करती है, कौन सा विद्युत का चालन करती है? तो 21 नंबर का आपका क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा? सी, ए और बी दोनों करती है, ठीक है। अब अगला हमारा 22 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए समझिएगा। कहा था जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाहित होने देती है उसे हम लोग विद्युत का सुचालक कह देते हैं, ठीक है। उसमें कुचालक हुआ क्योंकि नहीं देती है, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो सुचालक होगा, ठीक है। इसका आंसर बी होगा। अब अगला हमारा, विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है? हमारा विद्युत धारा जो सो क्या करता है? चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। आपको पता होगा कि जिस तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है उसके अगल बगल देखा जाए तो क्या होता है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, यानी कि चुंबक की तरह वहाँ कार्य करने लगता है। अगला हमारा 24 नंबर का कहा जाता है कि विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव किसके विलयन होते हैं? अधिकांश द्रव अगर देखा जाए तो किसके विलयन होते हैं? अम्ल के होते हैं या क्षार या लवण? तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो क्या होता है? 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो उपरोक्त सभी तीनों का होता है, ठीक है। किसका होगा? तीनों का होगा, ठीक है। इसका आंसर डी होगा। अब अगला है हमारा 25 नंबर का, कहा जाता है विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है? गर्म होकर क्या होता है? दीप्त, यानी कि जलने लगता है। तो इसका 25 नंबर का आंसर क्या होगा? समझिएगा आप, इसका आंसर ए होगा। उसमें प्रभाव के कारण जो सो क्या होता है? विद्युत धारा का जो फ्यूज होता है वो गर्म होकर जलने लगता है और इससे में प्रकाश जो सो मिल जाता है। अगला हमारा 26 नंबर का कहा जाता है, वह इलेक्ट्रोड जो समान मात्रा में कॉपर विलयन में घुल जाता है किस चीज़ का बना होता है? और वह किस चीज़ का बना होता है? तो इसका आंसर सीधा क्या होगा? चांदी का प्लेट का, ठीक है। चांदी की प्लेट का। अगला हमारा 27 नंबर, देखिए क्या कहा जाता है? कहा जाता है क्रोमियम कैसा दिखाई देता है? क्रोमियम जो सो सिल्वर का जैसा दिखाई देता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि क्रोमियम चमकदार, या बोल सकते हैं सिल्वर भी जो सो चमकदार होता है, लेकिन ये चमकदार ही होगा, ठीक है इसका आंसर। अगला हमारा 28 नंबर, इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि संरक्षण तथा जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो सो किसकी परत चढ़ाई जाती है? अगर किसी भी लोहा होता है तो उस पर 28 नंबर का ये क्वेश्चन है, उस पर जो सो जिंक का जो सो क्या किया जाता है? परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उस पर जंग नहीं लगता है। अब अगला है हमारा 29 नंबर का, कहा जाता है लोहे के बने डिब्बों के ऊपर किसका विद्युत लेपन किया जाता है? किसका विद्युत लेपन किया जाता है लोहे के बने डिब्बों पर? तो किसका किया जाता है? 29 नंबर का क्वेश्चन है, टीन का, ठीक है। टीन का कर दिया जाता है तो उससे संरक्षण होने लगता है, यानी कि उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। अब अगला हमारा 30वां नंबर का, कहा जाता है टीन किसमें कम क्रियाशील होती है? टीन किसमें कम क्रियाशील होती है, सो पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर सीधा आप समझिएगा लोहा होगा, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा आप आंसर समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेन वाला वीडियो देखना है, जैसे ज़्यादा एक्सप्लेन मैं इस वीडियो के माध्यम से कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको मतलब वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसी कारण से मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप एक्सप्लेन का वीडियो देखना चाहता हूँ तो मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से इसका एक्सप्लेन का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। जो मैं रीडिंग करके आपको इस चैप्टर को बताया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सो इसमें एक्सप्लेन कम कर पा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और जिसके कारण से आपको समझ में कम आएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा तो, ठीक है। आपको बोर लगेगा ज़्यादा वीडियो लंबा देखने में, ठीक है। तो देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कहा जाता है आभूषण बनाने में काली सस्ती धातु पर किसका लेपन किया जाता है? चांदी का, सोना का, या किसका किया जाता है? 31 नंबर का 31वां नंबर का क्वेश्चन है, तो चांदी और सोना दोनों का लेपन किया जाता है। अब अगला है हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन, कहा जाता है किसको परवल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है?
घरों को, पुल को, स्वचालित वाहनों को लिए मतलब इनमें से क्या हो जाएगा, सभी सब चीज़ को बनाने के लिए अच्छे सा हमें प्रबल लोहे का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अगर अच्छा लोहा नहीं दिया जाएगा तो घर या पुल कुछ भी बना जाए तो ज़्यादा दिन तक कार्य नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। अगला है 33 नंबर का, लोहे में किसकी प्रवृत्ति होती है। लोहे में अगर देखा जाए तो किसकी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो लोहे में जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, लोहे में संरक्षण होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। लोहे में आप देखेंगे जल्दी जंग लगता है, ठीक है। अब अगला है 34 नंबर 34 नंबर का क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर दीप्त हो जाता है, उष्मीय ताप के कारण, ठीक है। उच्च ताप के कारण या उष्मीय ताप के कारण, इसका आंसर होगा फर्स्ट, ठीक है। क्रोमियम किसका प्रतिरोध करता है, सो पूछा जा रहा है आपको। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रोमियम जो सो किसका प्रतिरोध करता है, किसका करता है, खरोंचों का प्रतिरोध करता है, ठीक है। अब अगला हमारा समझिएगा, अगला हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है, समझिएगा क्या कहा जाता है। कहा जाता है जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह किसमें वियोजित हो जाती है, तो यह विलयन जो सो किसमें वियोजित हो जाती है, इनमें से सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। कॉपर में टूट जाती है, सल्फर में भी टूट जाती है। अगला हमारा क्रोमियम कैसा पदार्थ है, क्रोमियम जो सो थोड़ा सा महंगा पदार्थ है या सस्ता पदार्थ है, ये पूछा जा रहा है। तो क्रोमियम हमारा कैसा पदार्थ है, क्रोमियम देखा जाए तो ये महंगा पदार्थ है, ठीक है। इसका लेपन किया जाता है तो मतलब आप सोच सकते हैं अच्छे वस्तु पर किया जाता है, तो ये थोड़ा महंगा पदार्थ है। अगला 38 नंबर का कहा जाता है संरक्षण तथा जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, जिंक की, ठीक है। और जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो उस पर जंग लगने की जो होती है वो संभावना खत्म हो जाती है। अगला है कि कौन सी धातुएं विद्युत का चालन करती है, सो पूछा जा रहा है आपको। तो तांबा करती है और एल्युमिनियम दोनों करती है, ठीक है। अब अगला हमारा 14 नंबर का 40 नंबर का कहा जाता है विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करती है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, ठीक है। ये हो जाएगा। अब अगला हमारा 41 नंबर का कहा जाता है लवण के मुक्त होने के कारण कौन सा जल हीन हो जाता है, अशुद्ध जल, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, अशुद्ध जल। अब अगला समझिएगा, अगला जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने जो 42 नंबर का 42वां नंबर का क्वेश्चन है। कहा जाता है प्राकृतिक रूप से मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, खनिज लवण, ठीक है। इसका आंसर बी होगा, या जीवाणु हो जाएगा, खनिज लवण लेकिन ज़्यादा होगा। अगला है जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित होने देती है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, नहीं होने देती है उसे हम विद्युत का कुचालक कह देते हैं, ठीक है। क्या होगा, इसका आंसर सी होगा, विद्युत का कुचालक। अब अगला हमारा कि कौन विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है, एलईडी, सीएफएल, डीएवी या पीबीटी, एलईडी होगा इसका आंसर, एलईडी, ठीक है। यानी कि इसका आंसर बी होगा। यानी कि अब हम देखते हैं 45 नंबर 45वां नंबर का क्वेश्चन कि वह पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत का सुचालक कह देते हैं, ठीक है। इस आंसर बी होगा। अब अगला है हमारा क्रोमियम कैसा दिखाई देता है, क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है। अब अगला है विद्युत लेपन करने वाली अधिकांश द्रव किसके विलयन में होते हैं, उपरोक्त सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। आप आंसर को ध्यान में रखिएगा कि किसका क्या होगा। अब किस चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विलयन से प्रवाहित होने देते हैं। वैसे अभिक्रिया को क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग कह देते हैं। एलईडी जोड़ते समय तार दूसरे की अपेक्षा कैसी होती है, लंबी होती है, मोटी होती है या लंबी होती है, ठीक है। और इस प्रकार इस अध्याय का जो जितने भी प्रश्न उत्तर था सभी प्रश्न उत्तर मतलब इस अभ्यास का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। I don't provide instrumentals here.